संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार करुणा से घिरा हुआ तथा आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, जिसका आचरण श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, जिससे स्वर्ग नहीं मिलता, जिससे कोई यश प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार की मोहजनित कायरता ऐसे गंभीर समय और स्थान पर तुझको कहां से प्राप्त हो गई है? हे अर्जुन, तुम किसी भी कायरता में मत पड़ो, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देती। जो हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, उसे छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही मेरे द्वारा पूजा करने योग्य हैं। युद्ध में मैं इन दोनों को किस प्रकार अपने बाणों से भेद सकूंगा? अपने गुरुजनों को और महानुभावों को न मारकर निस्संदेह इस लोक में भीख मांगकर भी खाना अच्छा है। इस लोक में यदि मैं महानुभावों और गुरुजनों को मारकर अर्थ संपत्ति मनचाही चीजें और भोग विलास करूंगा, तो वह खून से सना हुआ ही भोग विलास करूंगा। आगे अर्जुन कह रहा है कि मैं तो यह भी नहीं जानता कि हम उन्हें जीत ले या वे हमें जीत ले। इन दोनों में अच्छा कौन सा है? जिनको मारकर हम जिंदा रहना ही नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा कौरव लोग तो युद्ध में हमारे सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं। अर्जुन ने आगे कहा, दीनता के दोष से मेरा स्वभाव भ्रष्ट हो चुका है। कर्तव्य के विषय में मैं भ्रमित बुद्धि वाला हो गया हूँ। इसलिए आपसे मैं पूछता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। जो श्रेष्ठ हो वह मेरे लिए शिक्षा दीजिए और उसे निश्चित रूप से मुझे बताइए। पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं के प्रभुत्व को भी मैं प्राप्त कर लूं, तब भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वह किस प्रकार दूर हो सके, ऐसा कुछ मैं नहीं देख रहा हूं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, जो शत्रुओं को दहलाने वाला और निद्रा को जीतने वाला अर्जुन है, उसने श्री कृष्ण से इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहकर युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा गोविंद से कहकर चुप हो गया। संजय ने तब धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण ने हंसते हुए दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को यह वाक्य कहा। अत्यंत शोक और मोह के कारण अर्जुन की दशा तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। मुंह सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, खड़े होने की शक्ति नहीं रह गई है। इस प्रकार श्री कृष्ण हंस रहे हैं। क्या यह घाव पर नमक छिड़कना नहीं है? नहीं, यह घाव पर नमक नहीं, बल्कि काले बादलों से घिरे आकाश में जैसे बिजली चमक जाती है, वर्षा होती है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर सूर्य भी उदय होकर प्रकाश फैला देता है। उसी प्रकार कृष्ण का हंसना अर्जुन में उत्साह भरेगा और युद्ध भी होगा। उनके हंसने का कारण यह भी हो सकता है कि अभी तो मेरी शरण में आकर मेरा शिष्य बनकर उचित सलाह मांग रहा था और अब सब कुछ भूलकर स्वयं निर्णय ले लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके अतिरिक्त मित्र भाव से चुहलबाजी भी हो सकती है कि वाह रे अर्जुन, कहां तो बड़े बड़े युद्ध तुम साहस के साथ जीत चुके हो और कहां अपनों को देखकर कायर बन रहे हो। निष्कर्षतः यह हंसी साहस बढ़ाने के लिए ही है। श्री कृष्ण ने कहा, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक करते हो और बातें ऐसी करते हो जैसे बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति बोल रहा हो। जो विद्वान लोग हैं वे जिनके प्राण चले गए हैं अर्थात मृतकों के लिए, तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं अर्थात जीवितों के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं था, न तुम थे न ये राजा लोग थे, और ऐसा भी नहीं है कि जब मैं नहीं होऊंगा न तुम होगे और न ये राजा लोग होंगे, अर्थात हम सभी पहले भी थे और इस जन्म के बाद भी होंगे। परंतु यह सब जन्म मरण हमारे शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो नित्य है, वह न कभी मरता है और न कभी जन्म लेता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा के इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार जब हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है तब उसमें भी
इसी प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है। इस विषय में शांत चित्त वाले व्यक्ति को मोह नहीं पैदा होता है। यहाँ यह स्पष्ट हो गया है कि शरीर का ही जन्म, मरण, बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, आत्मा का नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों को अपने विषयों के साथ संयोग होने से ही सर्दी, गर्मी और सुख दुख का अनुभव होता है। उनका आदि और अंत भी होता है तथा वे अस्थायी होते हैं। हे अर्जुन, उनको धैर्य पूर्वक सहन करो। पिछले श्लोकों से अर्जुन को यह ज्ञान हो जाता है कि इंद्रियों के विषयों से संयोग वियोग होने से सुख दुख होता है, तो उसे यह जिज्ञासा होती है कि जब आत्मा नित्य और अमर है और शरीर को ही सुख दुख होता है, तो शोक और हर्ष के बिना कैसे रहा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय विषय का संयोग तो आदि अंत वाला होता है, अर्थात वह क्षण भंगुर है। इसलिए उनके आने जाने पर हर्ष और शोक न करके उन्हें शांति और धैर्य से सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस सुख दुख को एक समान समझने वाले, शांत चित्त वाले, अभेद बुद्धि वाले पुरुष को यह व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष पद प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। आत्मा को नित्य और इंद्रिय विषय संयोगों को अनित्य बताया गया है, परंतु नित्य और अनित्य का भेद स्पष्ट नहीं हुआ है। भगवान वही बता रहे हैं कि जो सत्य है, जिसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वही नित्य है। जो असत है, जिसका अस्तित्व कभी होता ही नहीं, वही अनित्य है। जैसे आकाश कुसुम और गधे के सिर पर सिंह कभी नहीं होती, यही अनित्य है। और सूर्य चंद्रमा, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, वही नित्य है। सत्य की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि इससे शरीर, इंद्रिय, भोगों की सामग्री एवं योग स्थान सभी जड़ वर्ग व्याप्त हैं। यही चेतन आत्म तत्व है। आकाश के बादल के समान इस आत्म तत्व के द्वारा सभी जड़ धर्म व्याप्त होने से उनमें से कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता। भगवान आगे कहते हैं कि हमारे चारों ओर जो दिखाई देता है, वह सब शरीर, इंद्रियों, भोग सामग्री और भोग स्थान सहित नाशवान है, इसलिए यह असत है। इसके विपरीत इन सब शरीरों को धारण करने वाला आत्मा सत है। चूंकि वह नित्य है, अनाश्य है, इसलिए अप्रमेय है। भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि अनेक शरीरों में जो आत्मा है, वह एक ही है। शरीरों के भेद के कारण या अज्ञान के कारण आत्मा में भेद दिखाई पड़ता है, वास्तव में भेद नहीं है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरने वाला समझता है, ये दोनों ही ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा न कभी मरता है और न कभी किसी के द्वारा मारा जाता है। मरने वाला और मारने वाला ये दोनों ही शरीर होते हैं। किसी का शरीर ही किसी के शरीर को मारता है।